ज़्यादातर जो भी खाने या पीने की चीज़ें हम खरीदते हैं वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होती और बिल्कुल वैसी दिखाई देती हैं जैसी कि हमें उम्मीद होती है। लेकिन कई बार जो चीज़ हमें पसंद है वो हमारी उम्मीदों से काफ़ी अलग हो सकती है। कीड़े मकोड़ों से लेकर असली इंसान के दांतों तक हर तरह की अजीब चीज़ पाई जा चुकी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी इन चीज़ों को खाना या पीना पसंद नहीं करेंगे। खीरे का पंगा। 2014 में जब आइजल ऑफ विट की जेनी विल्किंसन ने अपने घर के पास की दुकान से खीरा खरीदा तो उसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। पहली बार देखने पर यह खीरा बिल्कुल आम लग रहा था, लेकिन फिर उसने ये देखा इस खीरे के साथ एक छिपकली भी पैक हो रखी थी। जेनी ने यह खीरा अपने 1 साल के पोते के लिए खरीदा था, लेकिन ये तो शुगर है कि अपने पोते को खिलाने से पहले उसने ये छिपकली देख ली। लगता है जब लोग इस खीरे को खरीद रहे थे तब छिपकली को रहने के लिए ये जगह काफ़ी अच्छी लग रही थी और काम कर रहे लोगों ने बिना देखे ही इसको भी पैक कर दिया और बेचारी अंदर ही अंदर दबकर मर गई। जेनी ने इसकी शिकायत एलडी यानी वही दुकान जहां से वो खीरा आया था उनसे कर दी। उसको अपने साथ हुए धोखेबाजी के लिए 20 यूरो का वाउचर मिला। शायद ऐसा हो सकता है कि दुकानदारों ने इस खीरे को ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें जानबूझकर छिपकली डाल दी हो। कीड़े वाले फ्राइड राइस। दूर से देखने पर शायद आपको लग रहा होगा कि ये कोई स्वादिष्ट सीजनिंग है, लेकिन पास से देखने पर शायद आपका ये विचार बदल जाए। ये छोटे से काले धब्बे और कुछ नहीं बल्कि वीविल हैं, छोटे 3 mm के बीटल जो कि अक्सर बंद हुए चावल के पैकेट में पाए जाते हैं। राइस वीविल्स अक्सर उन जगह पर जहां पर चावल उगते हैं वहां फैल जाते हैं और कई बार इन पैकेट्स में बंद होकर हमारे आसपास की दुकानों पर भी आ जाते हैं। लेकिन ये किस तरह बिना पकड़े जाए पैकेट में रह जाते हैं, इसका कारण सचमुच दिल दहला देने वाला है। एक फीमेल राइस वीविल किसी चावल के अंदर एक छेद करेगी और उसके अंदर अंडे दे देगी। उसके बाद ये उस चावल को फिर से बंद कर देगी, लेकिन अंडे उसके अंदर ही रहेंगे। एक बार जब ये अंडे बच्चों में बदल जाते हैं तो चावल को खाकर बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही करते हुए एक ही बार में हजारों की तादाद में कीड़े इकट्ठे हो सकते हैं। लगता है रात को भी तो बहुत गंदे सपने आने वाले हैं भाई आज। तो अगर आप भी अपने चावलों में ये देख सकते हैं तो शायद आपको उन्हें नहीं खाना चाहिए। हाँ, लेकिन बाहर फेंकने से पहले एक बार देख लीजिएगा कहीं काले चावल ना हो। पर अगर ये हिल रहे हैं तो मैं तो कहूँगा भैया फिर चावलों को आग ही लगा दीजिए। मदर विनेगर। सोचिए आप किसी चीज़ में सिरका डाल रहे हों और आपको सिरके की बोतल में ये दिखाई दी जाए। ये काफ़ी बकवास दिख रहा है ना, लेकिन सौभाग्य से ये हमारे लिए इतना हानिकारक नहीं है। इस तैरती हुई चीज़ को विनेगर मदर कहा जाता है और ये अलग अलग आकार और साइज़ के होते हैं, एक पतली सी परत से लेकर बहुत बड़े और मोटे आकार तक। लेकिन डरिए मत, ये किसी एलियन द्वारा छोड़ी हुई चीज़ नहीं है। असल में ये बैक्टीरिया है जो कि एल्कोहलिक लिक्विड के ऊपर फीड करता है, जो पूरी तरह से सिरका बनाने की प्रक्रिया के दौरान फर्मेंट नहीं हो पाते। जितना ज़्यादा सिरका कच्चा होगा उतनी ज़्यादा ये मदर बन सकती है। वैसे तो ये चीज़ दुकानों में रखी सिरके की बोतलों में नहीं पाई जाती, लेकिन किसी भी प्रोसेस के लिए इस मदर का बनना बहुत ज़रूरी होता है। एसिटिक एसिड में बदलती है जिससे कि सिरके के अंदर बहुत सारा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। और इससे भी अच्छी बात तो यह है कि इस चीज़ से हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बस यही सुझाव दूंगा कि इस तरफ ज़्यादा देर तक मत देखिएगा, वरना शायद ये मदर बोलने लग जाए कि मेरी तरफ मत देखो, उधर देखो। बीन टू डेयर। जब आप बच्चे होंगे आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि फलियां कुछ कुछ सांप जैसी लगती हैं, लेकिन 2019 में अल्बामा की एक मां का ये डर सच में बदल गया। मिशेल बेंटली और उसकी बेटी जब एक बारी फलियां और आलू बना रहे थे तो उनको सब्जी के ऊपर कुछ अजीब सा कटा हुआ दिखाई दिया। पहली नज़र पर तो मिशेल को लगा कि शायद ये कोई जली हुई फली होगी, लेकिन जब उसने उस चीज़ को चम्मच से उठाकर देखा तो उसको पता चला कि वो एक सांप का सर है। फलियों को उगाते समय या फिर शायद उन्हें प्राप्त करते समय गलती से एक सांप भी कटकर इन फलियों के साथ ही पैक हो गया। लेकिन इससे उसी समय एक और सवाल दिमाग में आता है कि बाकी का सांप कहाँ है। इस सवाल का जवाब तो कभी भी नहीं पता चल सका, लेकिन ग्लोरी फूड्स वही कंपनी थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। उसने इस चीज़ के बारे में जानकारी निकालने का दावा किया, लेकिन मिशेल अकेली ऐसी औरत नहीं थी जिसके साथ ऐसा हुआ था। ओटाह में एक औरत ने 2016 में एक और सांप का सर अपनी फलियों के अंदर देखा। उसने हाल ही में फलियों के 30 पैकेट खरीदे थे, लेकिन जब उसके साथ ऐसा हुआ उसने सभी पॉकेट को वापस करवा दिया और आज के बाद वहां से कभी सब्जी ना लेने का ठान लिया। कभी पुरानी ना होने वाली मैकडॉनल्ड की चीज़ें। 2009 में
हैशटॉल समर्सन ने मैकडोनल्ड की एक मील खरीदी थी, लेकिन उसको खाने के बजाय उसने उसको टेस्ट करने का सोचा कि क्या सचमुच में मैकडोनल्ड का खाना कभी पुराना नहीं होता। तो आइसलैंड में अपने घर के पास के मैकडोनल्ड के बंद होने से पहले उसने एक चीज़ बर्गर और फ्राइज खरीदे और उसको एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर बंद करके रख दिया। उसके बाद समय शुरू हुआ इंतज़ार का। हैरानी की बात तो ये थी कि यह खाना थोड़ा पीला ज़रूर पड़ा, लेकिन 10 साल के बाद भी इसके अंदर कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया। इस चीज़ का कारण ये था कि मैकडोनल्ड का खाना अक्सर जल्दी ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा वातावरण बन जाता है जिसमें माइक्रोब्स पैदा नहीं हो सकते और खाना खराब नहीं कर सकते। मैकडोनल्ड एक और फूड एडिटिव का इस्तेमाल भी करता है जिसका नाम है सिस्टीन, जो कि इनके खाने को और ज़्यादा शेल्फ लाइफ देता है। खराब बात यह है कि ये जो एडिटिव खाने में डलता है ना, वो इंसानों के बाल, बतख के पंख, गाय के सींग और सुअर के बालों से बनता है। नाई की दुकान से कटे हुए बालों को इकट्ठा करके चाइना ले जाया जाता है, जहां पर इन बालों में से सिस्टीन निकाला जाता है। अब आपको अपना खाना देखकर खाने का मन कर रहा है क्या? नहीं ना। डरावना पीनट बटर। कई लोगों को अपना पीनट बटर चंक्स के साथ खाना बहुत पसंद होता है, लेकिन ये किसी को भी पसंद नहीं आएगा कि वो चंक्स असलियत में कीड़े मकोड़े हों। अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ऐसे पीनट बटर को बेचना जिसके अंदर 100 ग्राम में 30 या उससे ज़्यादा कीड़ों के टुकड़े हों बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि अब हम इन कीड़े मकोड़ों को तो अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये पीनट बटर बनाते टाइम उसके अंदर गिर ही जाते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आपके पीनट बटर में कीड़े मकोड़ों के हिस्से हैं ही नहीं। ये फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी यही बोलती है कि 100 ग्राम के पीनट बटर में एक जानवर का बाल आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चूहे के बाल को नेचुरल कंटेमिनेंट कहा जाता है और माना जाता है कि ये पीनट बटर में आ ही जाएगा, क्योंकि पीनट अक्सर ऐसी जगहों पर उगती है जहाँ पर चूहे रहते हैं। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपके पीनट बटर में आपका नहीं बल्कि चूहे का बाल हो, इसलिए अगली बार जब आप पीनट बटर खाने बैठें तो थोड़ा सा ध्यान से खाइएगा। मीट में पाई गई माइक्रोचिप। अगर आप मीट खा रहे हैं और गलती से आपके मुंह में ये दवाई जैसी दिखने वाली चीज़ आ जाएगी तो शायद आपको भी यही लग सकता है कि कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो ये कोई बहुत अजीब चीज़ नहीं है, लेकिन इस चीज़ का मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि कोई आपको मारने की कोशिश नहीं कर रहा। असल में ये माइक्रोचिप है जिसको कि पालतू जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि शायद गलती से पैकेजिंग करते समय पैकेट के अंदर आ गई और इस बेचारे रेडिट यूज़र की प्लेट में भी पहुंच गई। एक शीशे की कैप्सूल के अंदर माइक्रो ट्रांसीवर डाला जाता है जिसको कि फिर जानवर के शरीर के अंदर डाला जाता है, जिससे उनको पाल रहा मालिक इन जानवरों को आराम से मॉनिटर कर सके। हालांकि इस चिप का आपके मुंह में आना बहुत ही खतरनाक चीज़ है, लेकिन इससे आपको फ़ायदा भी हो सकता है। इसकी अच्छी चीज़ ये है कि जिस कंपनी के द्वारा ये गलती हुई है वो आपको बहुत सारा मुफ्त में सामान देगी, सिर्फ इसलिए ताकि आप उनके अगेंस्ट केस ना करें। बस आपको यही प्रार्थना करनी है कि आपके खाने में ये माइक्रोचिप आ जाए। अगर आपको फ्री का सामान पसंद है, जैसे कि हर दिन का कंटेंट जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं और आपको कई सारी चीज़ों के बारे में अवेयर भी करते हैं, जैसे कि अभी जब मैंने आपको बताया कि आप किस तरह खाना खाते हुए बकवास चीज़ों से बच सकते हैं, तो नीचे दिए गए लाइक सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबा दें। बताइए कौन करता है आपके लिए इतना? हाँ, कीड़े वाला केला। 2014 में एक ब्रिटिश औरत जब अपने घर के पास की दुकान से केला लेकर आई तो उसको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। उसके केलों के साथ एक जीता जागता स्कॉर्पियन था, जो कि शायद इन केलों को पैक करते समय उनके साथ ही आ गया था। न जाने कैसे, लेकिन स्कॉर्पियन ने कोस्टा रिका से 5000 मील की दूरी तय करके यूके तक पहुंचने के बाद भी दम नहीं तोड़ा। वैसे तो इस स्कॉर्पियन का डंक इंसानों की जान नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होता है और शायद इंसान को इसकी वजह से अस्पताल भी जाना पड़ सकता है। जब इसको हम सोचते हैं तो हम शुक्र मनाते हैं कि भैया इस औरत ने फलों को फ्रूट के बास्केट में रखने से पहले ही इस कीड़े को देख लिया था। जब ये घबराई हुई दुकानदार के पास पहुंची तो उस दुकान के साथ में इस जानवर को पास ही के लोकल जू में भिजवा दिया गया। माना कि ये जानवर अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर हो गया था, लेकिन ये शुक्र है कि अब इसके पास पूरी ज़िंदगी के लिए मुफ्त का खाना और जगह थी रहने के लिए। अब इसे केलों में नहीं रहना पड़ेगा। ब्रेड पर दस्ताने। खाने में पाए गए सिर्फ कीड़े मकोड़े ही घिनौने नहीं होते। 2008 में जब नॉर्दर्न आयरलैंड की एक औरत ने अपनी ब्रेड का पैकेट खोला तो उसको अंदर ये मिला। देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इस ब्रेड ने कोई विग पहना हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये अजीब से दिखने वाली चीज़ असल में एक ओवन में इस्तेमाल करने वाला दस्ताना है।
अब इस चीज़ को खाना कौन पसंद करेगा। बाद में पता चला कि इस ब्रेड को बनाने वाले इंसान ने गलती से ओवन में ब्रेड के साथ इस दस्ताने को भी रख दिया और इसको पैक करते वक्त भी उसकी नज़र इस पर नहीं पड़ी। जिस इंसान ने ये ब्रेड खरीदी थी उसने इस कंपनी के ऊपर केस डाल दिया, जिसकी वजह से हेल्थ लॉक तोड़ने के जुर्म में 750 यूरो जुर्माना भरना पड़ा। वैसे तो ऐसा ज़्यादातर होता नहीं, लेकिन फिर भी अब से अपनी ब्रेड को मैं बहुत ही ध्यान से खाने वाला हूँ। कीड़े वाली मछली। जब स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल पॉल पोली रेस्टोरेंट में अपनी मछली खाने लगे तो उन्होंने उसमें कुछ ऐसा देखा जिससे उनका मन ही खराब हो गया। जैसे ही वो उस मछली को अपने मुंह में डाल रहे थे, उन्होंने अपनी मछली के साइड से एक पीले रंग का कीड़ा निकलता हुआ देखा। जांच के बाद पता चला कि ये एक पैरासाइट था जिसने कि पोल का मछली खाना बंद करवा दिया। मछली के अंदर अक्सर ही कीड़े पाए जाते हैं, लेकिन मछली पकाने वाले लोग उस मछली को काटते समय उसको निकाल देते हैं। लेकिन पॉल ने लोगों को मछली बिना कांटे पकाने का ऑर्डर दिया था और इसी वजह से इस मछली में कीड़ा रह गया। अगर आपको ये सुनने में बुरा लग रहा है तो जब आप ये जानेंगे कि ये रहते कैसे, तब तो न जाने आपको कैसा लगेगा। ये पैरासाइट मछली के गिल के अंदर घुसते हैं और धीरे धीरे करके उसके मुंह तक चले जाते हैं, जहां वो चिपक कर बैठ जाते हैं और जो कुछ भी मछली खाती है उसका बहुत सारा हिस्सा ही पैरासाइट भी खाते हैं। हाँ, मुझे भी ये सुनकर उल्टी आ रही है भाई, पर शुक्र है कि ये कीड़े हम इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन हाँ, अगर ये जिंदा हो तो हमें काट ज़रूर सकते हैं। पका हुआ चूहा। हम सभी ने पकी हुई फलियां खाई होंगी। ये यूके में बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन हर किसी को पकी हुई फलियां खाने का शौक़ नहीं होता। और ऐसा क्यों है? ऐसा है लंदन के एक इंसान के कारण, जिसने कि अपनी फलियों में एक धागा लटकता हुआ देखा था। उसकी जान तब निकली जब उसको पता चला कि ये धागा नहीं बल्कि एक पूंछ थी और साथ ही इसमें एक मरा हुआ चूहा भी था, जो कि भैया पूरा टमाटर की सॉस में डूबा हुआ था। ये सब सुनने के बाद वहाँ की पुलिस ने इन फलियों के मैन्युफैक्चर को ढूंढा और उस पर 8,000 यूरो का जुर्माना लगाया। इन फलियों को बेच रही दुकान ने भी जल्दी ही ऐसे और 1200 डब्बों को वहाँ से निकाल कर फेंक दिया। जब इस चूहे की जांच की गई तो पता चला कि इसके पेट में खूब सारी फलियाँ थीं। चलिए, ये बेचारा कुछ खाकर तो मरा। जब टेक्सास की एक औरत सू कैलहम उसने अपनी मिल्की वे बार खाई तो उसके मुंह में कुछ बहुत ही सख्त चीज़ आ गई। पहले तो उसको लगा कि शायद ये कोई पीनट है, जो कि एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है क्योंकि मिल्की वे चॉकलेट में कभी भी पीनट नहीं होता। लेकिन जब उसे पता चला कि ये क्या है तो वो इससे भी ज़्यादा बुरा था। उसने अपने मुंह से ये चीज़ निकाल कर बाहर फेंकी तो उसने देखा कि भैया ये तो किसी इंसान का दांत है और इसके अंदर फीलिंग्स भी हो रही है। सू ने उसी समय मार्स कंपनी को कांटेक्ट किया। ये वही कंपनी है जो कि मिल्की वे चॉकलेट बनाती है और इसको बदले में उसे चॉकलेट के और इस कंपनी के कूपन मिले और साथ ही एक अपॉलजी लेटर भी मिला। लेकिन अगर आप नहीं मानेंगे तो एक अपॉलजी लेटर इतनी बड़ी बात को ख़त्म नहीं कर सकता। इसके बाद सू ने इस कंपनी से सामान लेना और खाना बिल्कुल बंद कर दिया। ग्रेवी से निकला कीड़ा। ये तो सभी को पता है कि अगर हम ग्रेवी वाली कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो उसके साथ नान और रुमाली रोटी कितना ज़रूरी है। लेकिन लगता है कि जब जेसन डेम्स ने यूके में अपने घर के पास के टेस्को सुपरमार्केट से चिकन टिक्का मसाला खरीदा तो उसे कुछ और ही खाने को मिल गया। जैसे ही वो खाना खाने लगा उसके सामने एक 3 इंच लंबा हिलता डुलता कीड़ा आ गया जो कि बहुत तेज़ से दौड़ रहा था, वो भी चावलों के नीचे। मिस्टर डैम्स फटाफट से खाने को वापस इसकी पैकिंग में डाल देते हैं और सीधा उसी दुकान पर वापस ले जाते हैं। टेस्को ने इस जीव की जांच की और बाद में पता चला कि ये बड़ा सा कीड़ा असल में एक कैटरपिलर था। इस गलती के बदले में जेसन को कुछ वाउचर मिले और कुछ बहुत ही बुरे एक्सपीरियंस भी। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात तो ये है कि ये जानवर जेसन के खाने में 5 मिनट तक गर्म होने के बावजूद जिंदा था। अगर ये जानवर अमर है तो अगर इसको दुनिया में छोड़ दिया जाए तो दुनिया का क्या हश्र होगा भाई। बॉयल वाला चिकन। आपने हरे अंडे के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने हरे चिकन के बारे में भी सुना है? जब एड्रियन किंग अपना चिकन पका कर खा रहे थे तो उनको उस चिकन के कुछ हिस्सों में हरा रंग दिखाई दिया। उन्होंने फटाफट दुकान पर जाकर वापस कर दिया और जांच के बाद पता चला कि ये हरा रंग उस पक्षी के गॉल ब्लैडर की वजह से आया था, जो कि अच्छी तरह से उसके अंदर से नहीं निकाला गया था। गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल बनकर स्टोर होता है ये, इसीलिए जब इनको पकाया गया तो ये फट गया, जिसकी वजह से आसपास के मांस पर भी हरा रंग चढ़ गया। अब बताइए, क्या आपको भी इतना स्वादिष्ट लग रहा है? दुनिया ने इस बेचारे कस्टमर को सिर्फ 15 यूरो का वाउचर दिया, लेकिन किसी भी इंसान की तरह एड्रियन इतने कम पैसे में खुश नहीं था और उसने ख़राब कस्टमर सर्विस होने की कंप्लेंट जारी की। मुझे लगता है कि मैं देखने के बाद अब उल्टी करने वाला हूँ भाई। डरावने अंगूर। 2018 में नॉर्थ कैरोलिना की एक औरत ने एक ऐसी चीज़ देखी थी
जो कि इस हरे चिकन को भी पीछे छोड़ दे। दो काले विडो स्पाइडर हाई हुई सुपरमार्केट से लाए गए इन अंगूर के गुच्छे में छिपे हुए मिले। दुकानदार ने बताया कि ऐसा कम पेस्टिसाइड यूज करने की वजह से हुआ है कि इस फूल के अंदर उनको स्पाइडर देखने को मिला। उन्होंने अपने बाकी के सामान को भी बहुत अच्छी तरह से चेक किया, लेकिन उस बाकी के सामान में ऐसा कुछ नहीं था। ये तो शुगर है कि इस औरत को कोई चोट नहीं आई। एक ब्लैक विडो स्पाइडर शरीर के अंदर लेट्रोपिक टॉक्सिन होता है, जिसकी वजह से इंसान के शरीर में बहुत गंदा दर्द होता है, और वो भी 1-2 दिनों के लिए नहीं बल्कि कई हफ्तों तक। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि हर साल यूएस में 700 से 800 लोग अपने अंगूर के गुच्छे में इन जानवरों को ढूंढते हैं। तो अगली बार ज़रा आंखें खोलकर फल लीजिएगा भाई। सरप्राइज वाला चिकन। हम सभी को पता है कि जो मैकडोनल्ड का चिकन सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, लेकिन शायद आप ये नहीं बोलेंगे जब आपको पता चलेगा कि इस औरत ने मैकडोनल्ड से लिए अपने खाने में क्या पाया। वर्जीनिया की कैथरीन अर्टेगा जब अपने मैकडोनल्ड से लिए हुए चिकन विंग्स खा रही थी, तो उसने एक ऐसा चिकन विंग निकाला जिसका आकार कुछ ज़्यादा ही था, लेकिन बाद में पता चला कि ये चिकन का हिस्सा जो कि विंग होना चाहिए था, सच में उसका सर, जिसकी चोंच और उसकी आंखें भी दिखाई दे रही थी। वैसे तो मैकडोनल्ड के चिकन का सर पहले ही काट दिया जाता है, लेकिन लगता है शायद इन लोगों से यहाँ पर कोई बहुत बड़ी चूक हो गई। मैकडोनल्ड्स ने कैथरीन को पैसे या फिर एक और मील देने का ऑफर दिया, लेकिन कैथरीन ने बोलकर मना कर दिया कि उसको अब भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही। अब ये तो भैया फिर होना ही था। जमा हुआ जानवर। जब आप एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में जाते हैं तो शायद आप भी वहाँ पर मेढक की टांगे ऑर्डर करते होंगे, लेकिन शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जमी हुई सब्जियों के पैकेट में भी आपको मेढक मिल सकता है। लेकिन ऐसा ही कुछ 2010 में एक मिशिगन के परिवार के साथ हुआ, क्योंकि ये मेंढक कटा हुआ नहीं लग रहा था। इसलिए माना जा रहा है कि शायद ये गलती से पैकेजिंग करते समय पैकेट में गिर गया होगा। लेकिन इससे लोगों के मन में ये सवाल खड़ा हो गया कि आखिर ये इतना अनहाइजीनिक कैसे है, क्योंकि कोई भी अपने खाने में मेंढक को पसंद नहीं करेगा। जब इस कपल ने इस बारे में एफडीए को बताया तो मेजर सुपरमार्केट, जिसकी वजह से ऐसा हुआ था, उसने अपने सारे प्रोडक्ट्स वापस ले लिए, और अच्छे दिल के होने की वजह से उन्होंने इस कपल को 2 एक्स्ट्रा फ्रोज़न वेजिटेबल के पैकेट भी दिए। बस इस बार इसमें मेंढक ना हो। इतना सब होने के बावजूद जब उनसे पूछा गया कि क्या वो इधर से फिर से सामान लेंगे, तो उन्होंने बोला कि इसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया कस्टमर हो तो ऐसा। खराब कैप्रिसन। कैप्रिसन बच्चों के पीने की सबसे ज़्यादा मनपसंद चीज़ है, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस ड्रिंक के साथ काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। 2018 में बहुत सारे बदकिस्मत लोगों की तरह ही इंडियाना के कैमरॉन हार्डविक ने जब इस ड्रिंक को एक ग्लास में डाला तो उसके अंदर से एक अजीब से रंग का गंध निकला। इसकी पैकेजिंग में एक छोटा सा छेद हुआ पड़ा था, जिसकी वजह से इसके अंदर हवा घुस गई थी, जिसकी वजह से ये अजीब सी और गंदी सी चीज़ बन गई। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। ये चीज़ इतनी ज़्यादा आम हो चुकी है कि 2013 में इंडियाना स्टेट यूनिवर्सिटी ने कैप्रिसन की जांच करने की सोची, और इस जांच के बाद पता चला कि इस ड्रिंक के अंदर 5 तरह के फंगी होते हैं। इसके बाद कैप्रिसन के मैन्युफैक्चरर क्राफ्ट ने बताया कि ये फंगी इंसानों के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी ड्रिंक के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद इसको बिल्कुल भी खरीदना पसंद नहीं करेगा भाई। मेढक के स्वाद वाली पेप्सी। जब और मोड बीच के फ्रेड डेंगरी ने अपनी पेप्सी की एक घूंट भरी, उसको पता चल गया था कि इसमें कुछ तो घपला है। उसकी बदबू इतनी गंदी आ रही थी और उसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा मोटा था। उसने फटाफट से ड्रिंक को ग्लास के अंदर खाली किया और इसके अंदर से कुछ गुलाबी रंग का लिक्विड बाहर निकला। इस कैन को खाली करने के बावजूद वो बहुत ही भारी लग रहा था, और इस चीज़ का जवाब लेने के लिए उसने एफडीए को कांटेक्ट किया। इस पेप्सी के क्रेन को फ्री टेस्ट करने के लिए ले जाया गया, और पता चला कि इसके अंदर जो भारी चीज़ थी वो असल में एक मरा हुआ मेंढक था। जहाँ पर ये बोतल बनी थी उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद किसी को नहीं पता चला कि आखिर ये बदकिस्मत मेंढक इस कैन के अंदर कैसे आ गया। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो शायद पेप्सी पीने वाले लोगों के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन ये देखने के बाद कि कुछ ही महीनों में पेप्सी ने उस मेंढक का क्या हाल कर दिया, मैं नहीं चाहता कि ये पेप्सी मेरे शरीर के आसपास भी आए। क्या आपका भी यही मानना है? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बर्गर में सरप्राइज। जब भी आप अपने खाने में कोई अजीब सी चीज़ देखते हैं तो अक्सर आपको बहुत गंदा लगता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो कि बहुत ही अच्छी हो। ऐसा ही कुछ हुआ इस रेडिट यूज़र के साथ, जिसको कि अपने बर्गर के अंदर एक मोती मिला। ये तो शुक्र है कि इस बर्गर को खाते हुए इसका दांत नहीं टूटा, लेकिन उसको ये ज़रूर पता चल गया था कि उसको जो मिला है वो बहुत ही अनोखा है। जब क्रैब के शरीर के अंदर मिट्टी घुसती जाती है तो वो थोड़े समय बाद इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, जिसके आसपास कैल्शियम उग जाता है, जो कि इसको एक मोती में बदल देता है।
वैसे तो क्लैम मोतियों के सामने क्रैब मोती कुछ भी नहीं होते, लेकिन इनसे भी आपको $200 बड़े आराम से मिल सकते हैं। मतलब इस बार का खाना तो इस इंसान का मुफ्त का हो ही गया भाई। तो अगली बार जब आप क्रैब खा रहे हो तो ध्यान से देखिए, कुछ ज़्यादा तेज़ ना चबाएं, शायद आपका मोती टूट सकता है और आपका दांत भी। आपको इन खाने पीने की चीज़ों में से सबसे घिनौनी चीज़ कौन सी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।